नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी कब है और यह दिन इतना खास क्यों है। माँ महागौरी का स्वरूप, पूजन विधि, स्तुति मंत्र और व्रत कथा। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना का बहुत महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है, इसलिए साथ ही नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि दोनों दिन कन्या पूजन और हवन कार्य बहुत शुभ माने जाते हैं। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है और इसी के साथ नवरात्रि का समापन होता है। कहते हैं जो फल पूरे नवरात्रि में पूजा करने से नहीं मिलता, वह फल दुर्गा अष्टमी पर व्रत पूजन करने से प्राप्त हो जाता है, तभी इसे महाअष्टमी कहा जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 16 अप्रैल को पड़ेगी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर होगा और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को महाअष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन कन्या पूजन का कार्य शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी क्यों सबसे खास है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर संधि काल यानी अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि शुरू होने के 24 मिनट में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर, चंड और मुंड का संहार किया था और संसार की रक्षा की थी। ये तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसीलिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर देवी की विशेष पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख और धर्म की वृद्धि करने वाली मानी गई है। अधिकतर घरों में अष्टमी पर कुलदेवी की पूजन होते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर सभी नवरात्रि पर अष्टमी नवमी को ही पूजते हैं। महाअष्टमी व्रत का महत्व। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाए तो अष्टमी और नौमी तिथि पर व्रत कर सकते हैं। कहते हैं दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वालों को 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति माँ महागौरी का पूजन होता है। इन्हें अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है। यही वजह है कि महाअष्टमी पर कन्या भोजन कराने से देवी की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं अष्टमी पर क्या ना करें। नवरात्रि की अष्टमी पर माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन नारियल खाना निषेध है। मान्यता है कि ऐसा करने पर बुद्धि का नाश होता है। कद्दू और लौकी भी ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि कई जगह पर इस दिन कद्दू, ककड़ी और लौकी की बलि चढ़ाई जाती है। माँ महागौरी स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी का स्वरूप कैसा था और इनका प्रिय पुष्प। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत है। माँ महागौरी का प्रिय पुष्प रात की रानी है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। रोली, कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन जरूर करें। अष्टमी तिथि को सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। माँ महागौरी की कथा। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की कथा के अनुसार माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान माँ हजारों वर्षों तक निराहार रहीं, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया। जब माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।